हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बट सिंपल टॉपिक साइक्लिसिटी। इसमें हम जानेंगे साइक्लिसिटी क्या है, उसका क्या यूज़ है, क्या वो केवल यूनिट डिजिट के लिए यूज़ होती है और उसका एक हिडन बेनिफिट जो कभी कभी अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम एग्जाम में सेव कर सकता है, और साइक्लिसिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिसिटी का मेन यूज होता है यूनिट डिजिट, किसी भी गिवन नंबर की यूनिट डिजिट को निकालने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। बट साइक्लिसिटी होती क्या है? साइक्लिसिटी का मतलब अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 2, उसकी पावर आप बढ़ाते चले जाएं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो एक नंबर ऐसा आएगा, एक पावर के बाद वो जो यूनिट डिजिट होगी वो रिपीट होने लग जाएगी। यही साइक्लिसिटी होती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम पावर लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं नंबर। तो नंबर 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर नंबर 2 के पावर 1 होगी, मतलब कि क्या होगा, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, 2 के पावर 2 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4, 2 के पावर 3 होगा अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 8, ऐसे 2 के पावर 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, ऐसे 2 के पावर 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी 32। बट हमें केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। तो ये देखिए 2, 4, 8, 6 और फिर से 2 यहां पे फिर से रिपीट हो रहा है फिफ्थ पावर पे। अब आप अगर इसको 2 के पावर 6 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ये 64, मतलब कि यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि नंबर 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 4 है। 4 के बाद इसकी यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाती है। अब चलिए ऐसे ही अदर नंबर्स के लिए जान लेते हैं। अब नंबर 3 के लिए लेते हैं। तो 3 की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा 3, 3 की पावर 2, 3 के पावर 2 इक्वल टू क्या होगा 9, 3 के पावर 3 इक्वल टू 27। आप केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए, 7 और 3 के पावर 4, 3 7 1 आएगा, वैसे 81 होगा, यूनिट डिजिट 1। अब अगर 3 के पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 243 और यूनिट डिजिट हो जाएगी 3। तो 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है। तो पावर 4 के बाद 3 की साइक्लिसिटी रिपीट होने लग जाती है, मतलब कि अब यहाँ पे अगर पावर 5 होगा तो उसकी भी यूनिट डिजिट 3 आएगी, पावर अगर 6 होगा 3 के पावर तो 9 आएगी, फिर उसकी यूनिट डिजिट 7 आ जाएगी, और अगर पावर 8 होगा तो यूनिट डिजिट अगेन 1 आ जाएगी। तो 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, मतलब कि 4 पावर के बाद, पावर ऑफ 4 के बाद ये अपनी यूनिट डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपको 2 के पावर 33 दे देता है तो 33, ये 4 के बाद इसकी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है, तो इस नंबर को जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तब तो इसकी यूनिट डिजिट ये आ जाएगी 6, और अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इस केस में 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो जो रिमाइंडर आया है, जैसे इस केस में 1 आया है, तो उसी अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग आप यूनिट डिजिट देखिए। जैसे यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया तो फर्स्ट पावर पे, 1 पावर पे उसकी यूनिट डिजिट क्या आती 2, तो 2 टू पावर 33 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 होगी। ऐसे 2 के पावर 34 होता है मान लीजिए, तो इसमें कितना 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है। अब 2 रिमाइंडर बच रहा है तो देखिए पावर 2 जो यहाँ पे हो रही है, पावर 2, तब कितना यूनिट डिजिट है 4 है यूनिट डिजिट, तो 2 टू पावर 34 इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, इसकी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। मतलब कि हमने जाना अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है पावर तो उसकी यूनिट डिजिट ये होगी, वरना जो रिमाइंडर है अकॉर्डिंग टू 1 2 3 आपको यूनिट डिजिट ये वाली मिल जाएगी। सिमिलर विल बी द केस विद द नंबर 3। अगर 3 के पावर ऐसी पावर है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। अगर वो कोई रिमाइंडर दे रही है 1 2 3 में से, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी यूनिट डिजिट 3 9 और 7 आ जाएगी। ऐसे ही चलिए हम अदर नंबर्स के लिए लिख लेते हैं। तो हमने 7 के लिए लिख लिया, 7 के पावर 2 क्या हो जाएगी 49, तो मतलब यूनिट डिजिट 9। अब फिर पावर 3 क्या हो जाएगी 343, और आप 9 में भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, मतलब कि 3 आ जाएगी यूनिट डिजिट, और फिर इसमें फिर पावर 4 कर दीजिए तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। अब अगर पावर 5 करेंगे आप तो फिर से ये 7 आ जाएगा, मतलब कि 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है। सिमिलरली 8 की साइक्लिसिटी भी 4 आएगी, मतलब कि अब अगर 8 के पावर 5 होगा तो कितना आ जाएगा, ये यूनिट डिजिट फिर से 8 आने लग जाएगी। तो इन 4 नंबर्स के लिए 2 3 7 8 इनके लिए तो साइक्लिसिटी 4 है। बाकी 1 के पावर आप कुछ भी करोगे, 1 के पावर 1 हो, 2 हो, 6000 हो, 6000 समथिंग, 1 की पावर 1 ही रहेगी, तो 1 की साइक्लिसिटी 1 है, मतलब 1 की हमेशा 1 आएगी। ऐसे ही 0 की हमेशा 0 आएगी,
5 की हमेशा साइक्लिसिटी 5 रहती है, और 6 नंबर 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है। तो इन चारों को आप नोट डाउन कर लीजिए, 1056 की साइक्लिसिटी 1 है। अब बचे दो नंबर, एक तो बच गया 4, एक बच गया 9। तो 4 जो नंबर है उसकी साइक्लिसिटी क्या है? अगर 4 के पावर 1 4 होता है, 4 के पावर 2 क्या होता है 16, मतलब कि यूनिट डिजिट 6, 4 के पावर 3 क्या होता है 64, तो यूनिट डिजिट 4, तो 4 की साइक्लिसिटी 2 ही है, मतलब 2 के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा पावर 2 के बाद। ऐसे ही 9 भी अपने आप को 2 की पावर के बाद, 9 1 जा 9 और 9 का स्क्वायर 81, मतलब कि यूनिट डिजिट 1 है। तो 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है, क्योंकि 9 के पावर 3 करने पे आपको 729, मतलब कि यूनिट डिजिट 9 मिलेगी। अब आपको सिंपली बताता हूं, इन दोनों का अलग से याद रख लीजिए, ये दोनों ही नंबर 4 एंड 9 दोनों किसी नंबर के स्क्वायर हैं, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, तो इनकी साइक्लिसिटी मान लीजिए 2 होगी, ऐसे याद रख लीजिए। और 1056 के आप समझ जाएंगे, जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम आ रहा है, तो इनकी साइक्लिसिटी 1 है, और बाकी जितने नंबर बचे सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब चलिए देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं सब किसी ना किसी एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी, यूपीएससी, गेट, बैंक एटसेट्रा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इन दिस नंबर। अगर आपको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट ना पता हो और डायरेक्ट एग्जाम में देखें तो आप सोचें यार ये निकालना तो इम्पॉसिबल है, बट अभी आपको साइक्लिसिटी पता है, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, 9 1, फिर वो रिपीट करेगा अपने आप को। तो जब 2 होती है 9 की साइक्लिसिटी, तो आप ये सोच सकते हैं जब 9 के पावर 1 होती है, मतलब ऑड पावर है, तो वो 9 होता है यूनिट डिजिट, और जब 9 के पावर 2 मतलब कि इवन पावर होती है, तो जो यूनिट डिजिट होती है वो 1 होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर इवन है, तो सिंपली आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो सिंपली 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो इस नंबर को पहले 4 से डिवाइड करते हैं, इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 7 के पावर 3 343, मतलब इसकी 3 आ जाएगी यूनिट डिजिट। फिर ऐसे ही 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 8 के पावर 4 वाली यूनिट डिजिट हमें लेनी। 8 के पावर 4 वाली यूनिट डिजिट पे ये देखिए 6 था, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। 6 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है, 6 अपने आप को रिपीट करता है बार बार, तो यहाँ पे केवल यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। और 9 की क्या होगी, 9 की इवन नंबर पे क्या आता है 1, ऑड नंबर पे क्या आ जाएगा 9, तो ऑड नंबर पे 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली 3, इसको 3 इंटू 2, इसको 3 इंटू 2, इसको 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 2। तो फिर से 3 की साइक्लिसिटी निकाल लीजिए, यहाँ पे ये 3 की पावर 1 हो जाएगा केवल, ठीक है, 1 रिमाइंडर बच गया, और ये हो जाएगा 4, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगी यूनिट डिजिट। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट 2 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट निकालनी है आपको। तो आपको ये पता है कि 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, और ये जो पावर है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 4 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये वाली यूनिट डिजिट आ जाएगी, मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। आपको अगर मैं डिटेल में करके दिखाऊं तो ऐसे देखिए, इसको 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो साइक्लिसिटी 3 की 4 के पावर पे क्या आ रही थी 1 आ रही थी ना यूनिट डिजिट, तो इसलिए इस नंबर की यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। फिर -7 की साइक्लिसिटी क्या है, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो 38 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 38/4, सो ये 9 टाइम्स में चला जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 अगर रिमाइंडर बचता है तो साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग क्या यूनिट डिजिट होगी 7 के टाइम, 7 के पावर 2 पे 9 हो जाएगी, तो 1 माइनस, ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो हम यहाँ भी माइनस लगा दिए। फिर प्लस 266, 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 6 की साइक्लिसिटी 6 ही होती है, तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अब ये क्या आ जाएगा 7 - 9 इक्वल टू वॉट -2, बट -2 तो यूनिट डिजिट नहीं हो सकती ना, तो यूनिट डिजिट इसको आप लिखेंगे 10 - 2 विल बी 8, सो 8 विल बी द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो अगर इसको आप साइक्लिसिटी से करेंगे तो 4 में अगर
4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2। अगर 4 का 1 होगा तो 4 होती है, 4 का स्क्वायर होगा तो 16 मतलब 6 होती है। मतलब कि अगर ऑड पावर है तो 4 आएगी यूनिट डिजिट, अगर इवन पावर है तो 6 आएगी। तो यहाँ पे एक पावर ऑड है, एक पावर, तो यहाँ पर एक पावर इवन है, एक पावर ऑड है, तो एक की आ जाएगी 4 यूनिट डिजिट, एक की आ जाएगी 6 और टोटल 10, मतलब कि यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। बट आप इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको साइक्लिसिटी ही यूज करनी हो। यहाँ पे आप 1 4 के पावर 1 1 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 14, तो ये क्या हो जाएगा 14 के पावर 112 इंटू 15। सो अगर 15 का 5 अगर ले लें हम, और इसमें एक 2 तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो इसकी यूनिट डिजिट 0 तो होगी ही ना। अगर आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 14 के पावर 112 है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 7 के पावर 112 इंटू 2 के पावर 112 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इसमें से एक 2 निकाल सकते हैं हम, जैसे 211 इंटू 2। अब ये 2 इंटू 5 अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0 होगी। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। ऑड नंबर पे हो जाता है 4, तो ऑड है तो ऑड पावर है तो 4 हो जाएगी इसकी साइक्लिसिटी। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करनी होती है ना 4 से डिवाइड करने के लिए, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर 3 के पावर 1 बच रहा है तो 3 इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। और फिर इस नंबर के लिए देखिए, इस नंबर में 7 है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो इस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए 726 को। तो हमको पता है ना 4 से डिवाइड करने के लिए, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट से ही अगर 4 से डिवाइड है तो हो जाएगा। तो इसको सिंपली बस इतने ही नंबर को डिवाइड करके देखिए, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका 2 रिमाइंडर बच गया। तो 7 के पावर 2 के लिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी यूनिट डिजिट। तो इसका आंसर क्या आएगा -2, एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये। तो -2 को क्या लिखेंगे 10 - 2 इक्वल टू 8, तो सी विल बी द आंसर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 222 के पावर 333 प्लस 332 के पावर 222 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, और ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 बट नॉट 37, 3 37 बट नॉट 2, 2 37 बट नॉट 3, 2 3 एंड 37 ऑल 3। तो आप सिंपली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सिंपली इसमें पहले यूनिट डिजिट निकालिए, या तो यूनिट डिजिट निकाल के कीजिए, या इससे भी शॉर्ट मेथड है। इसको आप देखिए, अगर 2 के पावर कुछ भी होगा वो तो एक इवन नंबर ही आएगा, ऐसे 3 के पावर कुछ भी होगा वो एक ऑड नंबर ही आएगा। तो यूनिट डिजिट जो इसकी यूनिट डिजिट होगी प्लस इन दोनों नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इवन प्लस ऑड, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी एक ऑड नंबर। और ऑड तो कभी 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, बस ये एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन वैल्यू ऑफ 30 टू द पावर 30। इसमें जो 0 0 0 आएंगे उससे जस्ट पहले जो डिजिट आएगी उस डिजिट की वैल्यू पूछ रहा है क्या है। तो देखिए ये है यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन, लेकिन कितना घुमा के दे दिया है एग्जामिनर ने। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 30 इंटू 10 के पावर 30। तो ये तो सारे 0 0 हो गए। अब बोल रहा है कि इससे जस्ट पहले, मतलब कि इस नंबर की जो यूनिट डिजिट आएगी वही जीरोज जो होंगे उनसे प्रीसीडिंग नंबर होगा। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, सिंपली मैंने आपको बताया 3 की साइक्लिसिटी क्या है 4, तो 4 में इसका डिवीजन दीजिए और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। तो 3 के पावर अगर 2 होता तो कितना नंबर आता 9, तो यही यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो ये यूनिट डिजिट हो जाएगी 3 के पावर 30 की। तो अगर 30 के पावर 30 का अगर जीरो से पहले जो नंबर आ रहा होगा, जो डिजिट आ रही है वो 9 होगी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर आप इसको सही से यूज करना सीख जाएं इस कॉन्सेप्ट को, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है एग्जाम में, ये दूसरे क्वेश्चंस में भी। अब देखिए कैसे। ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने एक एग्जाम से उठाया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट ये इज 1600। तो 1600 इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू आर इंटू टी बाई 100।
और पी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट आफ्टर 3 years, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ये पूछ रहा है। पी हमको नहीं पता, आर हमें पता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हम रख देंगे 5% है, टाइम है एनुअली 1 year 2 year है, 2 year है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे टी की वैल्यू और 100 यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो 10 फिर ये 10 हो जाएगा। पी इक्वल टू क्या आ गया, 16,000 आ गया आपका टी, 16,000 आ गया आपका पी। अब क्वेश्चन में पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए, ठीक है, 3 years के लिए क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 + r/100 के पावर n और फिर माइनस पी, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 16,000 1 + r क्या है, बराबर उसी इंटरेस्ट रेट पे 100 और 3 years के लिए बोल दिया, और माइनस 16,000 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 16,000 इंटू ये 20, तो ये जगह 21 / 20 का क्यूब माइनस 16,000। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 21 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8,000, 8,000 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो अब आपको 2 × 21 के पावर क्यूब माइनस 16,000 की वैल्यू निकालनी है। या सिंपली ये देखिए, इसकी क्या यूनिट डिजिट क्या आएगी 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी हमारी इस केस में। तो ये जो यूनिट डिजिट है 2, इसमें से अगर 0 को माइनस कर देंगे आप तो 2 ही आएगी ना यूनिट डिजिट, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको यूनिट डिजिट 2 दिए है, तो बिना कैलकुलेट किए आपका आंसर सी आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसा सारे क्वेश्चन में तो नहीं होगा ना, अरे सारे क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन तो हम देख सकते हैं ना, क्या पता हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा हो तो हमारा टाइम बच जाएगा। चलिए साइक्लिसिटी का यूज एक दूसरे एग्जांपल में भी बताता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा था 1936 सैपलिंग से एक गार्डनर प्लांट करता है गार्डन में इन सच ए वे दैट रो और कॉलम्स इक्वल है, मतलब रो एंड कॉलम्स इक्वल है। तो टोटल सैपलिंग्स कितनी हो जाएगी, रो में जितनी सैपलिंग्स है और कॉलम में जितनी सैपलिंग्स है, और रो और कॉलम इक्वल है तो रो का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो का स्क्वायर। और ये वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 1936, तो रो का स्क्वायर जो है वो 1936 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका अंडर रूट निकाल लेना है। बट आप ये देखिए, किसी नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट डिजिट 6 आ पाए, इनमें से ये ऑप्शन, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, इसका अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। ये दोनों ऑप्शन तो चले गए, बस आपको इन दोनों ऑप्शन का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर बी है। तो ऐसे आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो 44 का स्क्वायर याद था, मुझे तो 42 का स्क्वायर याद है, तो जिनको याद है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं याद है उनके लिए बताया है ये। अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।